सूप बाजा तब बाजा चलनियों बाजा है। शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते रहते। जब महात्मा गांधी का अपमान, अब अंबेडकर का अपमान दुनिया करती है, तब राष्ट्र विरोधी नहीं होता। महात्मा गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे है, उसकी पूजा होती है। हाँ? मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन राष्ट्र के खिलाफ था क्या? मैं ये बात मानता हूं कि नीतीश कुमार जी उम्र से और बीमारी कुछ उन पर हावी हुआ है, भूल हो जाती है नीतीश जी से, और इस उम्र में क्षमा करना चाहिए, आलोचना नहीं करनी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पटना पहुंचते ही लालू परिवार को हेवी डोज दिया है। लालू तेजस्वी जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, लालू परिवार घेर रहा है तेजस्वी और राबड़ी देवी, उस पर पप्पू यादव बिफर पड़े हैं और कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने कोई गलती नहीं की है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उन्होंने लालू परिवार के खिलाफ बातें कह दी। हालांकि साथ में हैं, अगर यूँ कहें कि कांग्रेस के नेता हैं, भले ही निर्दलीय चुनाव जीतकर पूर्णिया के सांसद बने, लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं और राबड़ी देवी जो बातें कह रही हैं सीएम नीतीश कुमार को लेकर, उसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। तो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है पटना पहुंचने पर, सबसे पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं, आप सुन लीजिए। सूप बाजा तब बाजा चलनियों बाजा है। शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते रहते। जब महात्मा गांधी का अपमान, अब अंबेडकर का अपमान दुनिया करती है, तब राष्ट्र विरोधी नहीं होता। महात्मा गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे है, उसकी पूजा होती है। हाँ? मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन राष्ट्र के खिलाफ था क्या? जब सदन में मुख्यमंत्री जी आरजेडी के साथ महिलाओं के बारे में कोई इंटेंशन तो नहीं था, जब वो बात उठी थी तब तो मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी की आलोचना जमकर की थी, तब तो आप चुप थे, तब आपको नहीं महिला विरोधी आया। ये नेता लोग जो महिला विरोधी हरकत करते हैं, तब आपको समझ में नहीं आता। आपके साथ भी तो नीतीश जी थे ना। क्या नीतीश जी की उम्र और अस्वस्थता दोनों क्या है? अब आप हर ऐसे इशू को राजनीतिकरण करते रहिए और अपने को आप राष्ट्रभक्त बन जाइए। तो आप तो कहते हैं कि कानून में नैतिकता नाम की चीज नहीं है, इसीलिए इस्तीफा का कोई मतलब नहीं है। चाहे हम जितना बड़ा बेईमान चोर हो जाए, संविधान में इसकी इजाजत नहीं देता है। और आज यदि नीतीश कुमार जी से कोई भूल हो गई या उम्र के लिहाज से, क्या नीतीश कुमार जी जन गण मन का अपमान करना चाहते थे, या उनकी मंशा है जन गण मन का अपमान करना? तो आप लड़ किससे रहे, बीजेपी से या नीतीश कुमार से? बीजेपी भी लड़ रही है नीतीश से, आप भी लड़ रहे हैं नीतीश से, तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हर चीजों में आलोचना, हर चीजों में लालू यादव जी से मिस ऑफ टंग नहीं होता है। क्या लालू यादव जी का विरोध हर चीज में हो जरूरी है? आप हमको बताइए ना। अब 20 साल 2004 में जो चीज लालू यादव पर आरोप लगा, और जब जब चुनाव आता है आप शुरू कर देते हैं ईडी सीबीआई, तो गलत है ना। अब इस पर भी राजनीति लोग करने लगे। राबड़ी देवी है, वो तो बोले कि मानसिक संतुलन है वो खराब हो गया मुख्यमंत्री का, और इस्तीफा मांग रहे हैं, और उनके बेटे को कदे राजनीति में आया। सर अच्छी बात है। अब हम तो चाहेंगे, राबड़ी जी देवर और भाभी का रिश्ता है, मेरे लिए माँ की तरह। राबड़ी जी के 2 पुत्र तो हैं ही, राबड़ी जी अपने दोनों पुत्र को आगे लाने में लगे हुए हैं। लालू यादव जी आज भी प्रासंगिक हैं राजनीति में, उनका सम्मान सर्वोच्च है। तो हम तो चाहेंगे राबड़ी देवी जी जिस तरह लालू जी का सम्मान देखते हैं एज ए गार्जियन,
वैसे वह भी आपके छोटे देवर है, उनका भी सम्मान वैसे ही देखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या कहेंगे आप? अब लॉ आम आदमी अब नेता के परिवार वह पे नेता तो सब दिन टारगेट रहा है, पॉलिटिकल हत्या तो होती ही रही है। मामा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में इस बिहार में क्या कहना है? अमरिंदर पांडे जी हाथ में पिस्टल घुमाएंगे, राइफल लेके चलेंगे, तब दिल्ली पटना के हेडक्वार्टर में बैठे लोग मौन हो जाएंगे। जब नेता लोग होली खेलेंगे, मजे लेंगे, ठुमके लगाएंगे, जब अपराधी माफिया नेताओं को आप गणेश परिक्रमा करिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद करिएगा? आप छुटबइये टुच्चे टाइप के लफुआ को गोली मार के या गोली चला के आप क्या चाहते हैं? रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। ये फुंसी को फोड़कर आप क्या, आप हमको जरा बताइए ना, लॉ एंड ऑर्डर कोई नाम की चीज रह गई है बिहार में? बिहार की जनता भगवान भरोसे है। मैं ये बात मानता हूं कि नीतीश कुमार जी उम्र से और बीमारी कुछ उन पर हावी हुआ है, भूल हो जाती है नीतीश जी से, और इस उम्र में क्षमा करना चाहिए, आलोचना नहीं करना। तो सुना आपने कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। पप्पू यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की उम्र है और इस उम्र में गलती हो जाया करती है, उन गलतियों को दरकिनार कर देना चाहिए, इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। तो अगर यूँ कहा जाए कि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में और विधान परिषद में, लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं इस मुद्दे पर, तो उन्होंने नसीहत दे डाली है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए नीतीश कुमार के साथ जो कर रहे हैं। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर पर पप्पू यादव जरूर कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से इतर जो है नीतीश कुमार को वो क्लीन चिट देते दिख रहे हैं और साफ तौर पर नीतीश के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। अब पप्पू यादव आगे कौन सी सियासत देख रहे हैं ये तो पप्पू यादव ही जाने, लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, केवल बीजेपी के खिलाफ ही आंख उगल रहे हैं और साथ ही साथ लालू परिवार को भी निशाने पर ले रहे हैं। अब वैसे में कांग्रेस के निशाने पर एक तरह से कहा जाए तो लालू परिवार है ही, क्योंकि दोनों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी का रिश्ता है, महागठबंधन है, लेकिन सीटों को लेकर जो रिश्ता है अभी तल्खी दिख रही है इसमें। आगे क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन पप्पू यादव की बातों से पता चल रहा है कि पप्पू यादव नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट हैं, लालू परिवार पर हमला बोल रहे हैं और बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। वैसे में आगे क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन पप्पू यादव ने पुरजोर समर्थन कर दिया है नीतीश कुमार का और लालू परिवार को तगड़ी नसीहत दे डाली है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।